हाँ जी बेटा, ये चैप्टर 24 मार्क्स का है। मतलब ये बुक आपके 24 मार्क्स की है और दो ही चैप्टर हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया तो दूसरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर पहला चैप्टर नहीं किया तो दूसरा चैप्टर इसका नहीं आएगा। दो चैप्टर दिए हुए हैं इसमें, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। पहला चैप्टर ठीक से कर लिया, दूसरा चैप्टर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा इसी में आपको आगे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो 20 नंबर की बुक है, वो भी पूरी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी के ऊपर, इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएगी। क्या हुआ, कुछ तकलीफ, समस्या कुछ? पक्का सब ठीक है? हाँ सुनो बेटा, तो चैप्टर का नाम या बुक का नाम है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें दो चैप्टर आपको दिए हुए हैं, पहला है इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है, पहले समझते हैं कि कंपनी क्यों आई है। ये तो लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही सब कुछ मैंने यहाँ डाला है। पहली चीज, कंपनी है क्या। देखो, आपने 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा। सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बिजनेस होता है जिसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तीसरा हमारे पास जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा वो क्या होगा? कंपनी। क्या इसके अलावा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? हाँ होते हैं, हमने पढ़े भी है। कौन कौन से होते हैं? एच होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी को ही बोलते हैं। एच होता है, एच के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो और भी बिजनेस के फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन मेजरली हमें जो पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने 11th में पढ़ ली है। 11th में आपने पूरी अकाउंटिंग जो पढ़ी है वो किससे रिलेटेड पढ़ी है? सोल प्रोप्राइटरशिप से। 12th में आपने पार्टनरशिप पढ़ ली है। पार्टनरशिप आपके कितने मार्क्स की आती है? 36 मार्क्स की। कंपनी दी हुई है, ये भी आप 12th में पढ़ने जा रहे हो, और ये कितने नंबर की है? 24 मार्क्स की है। इन दोनों को मिला दे तो आपके पास कितने मार्क्स हो जाएंगे? 60। एक और बुक आप पढ़ने वाले हो 12th में, जिसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इसे बोलेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके पास 20 मार्क्स की होगी। तो यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है आपसे, वो पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप के नहीं बोले हैं। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बनाने के लिए बोलेंगे आपसे? कंपनी की। कंपनी की बैलेंस शीट दे देंगे, उस बैलेंस शीट से आपको रेशो निकालना है, उसी बैलेंस शीट से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसी बैलेंस शीट से आपको कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको एक दिया होगा, शायद कई स्कूल्स में पढ़ा भी दिया होगा, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास लगभग 6 चैप्टर हैं, देखा जाए मोटा मोटी 6 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है जिसमें पहला और दूसरा थियरी का चैप्टर है, तीसरा चौथा कंपेरेटिव कॉमन साइज है, पांचवा आपके पास है रेशियो एनालिसिस, और छठा है कैश फ्लो। ऐसे 6 चैप्टर दिए हुए हैं आपको 20 नंबर के लिए, पार्ट बी में जो 20 नंबर की बुक आएगी। यहाँ पे आपके पास मात्र कितने चैप्टर है? दो। 24 नंबर का है, बहुत आसान सा है, आराम से कर पाओगे। नॉर्मली वेटेज जो होता है वो ये होता है कि 16 नंबर की इशू ऑफ शेयर्स आते हैं और 8 नंबर का आपके इशू ऑफ डिवेंचर आते हैं। ठीक है। अब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक पैसा लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या एंट्री करोगे आप? पहली एंट्री तो बेसिक तो आती होगी ना सबको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, क्या एंट्री करते हैं हम इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पार्टनरशिप में भी आपने एंट्री की है, पार्टनरशिप में ये एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वही बेस वही है भाई, वहां क्या हो रहा है? कैश या बैंक टू कैपिटल, या कैश या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। और कंपनी में क्या होगा? कैश की जगह हमेशा कंपनी में क्या आएगा? बैंक। टू क्या आएगा यहां पे? शेयर कैपिटल। यहां पे क्या आएगा बेटा? शेयर कैपिटल। अब बताओ क्या डिफरेंस आया?
नाम ही तो चेंज हुआ है, वहां पे आया कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ आया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के बारे में भी देखेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है। देखो, फर्स्ट थिंग, अगर आपको बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, आपको करोड़ में बिजनेस करना है, उस पे आपको लोगों का पैसा चाहिए, जैसे आईपीओ लेके आना है, कुछ ऐसा करना है, तो आप कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं कर सकते हो। उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगता है? कंपनी। कौन सा लगता है बेटा? कंपनी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कंपनी का सबसे मतलब पहले हमारे इंडिया में कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस नहीं थे, सब लाला कंपनी थी। लाला कंपनी का मतलब कंपनी किसी भी वर्ड के पीछे कंपनी लगाने से कंपनी बन जाती है क्या? वो नहीं, कंपनी के नाम के आगे लगा होगा या तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। जैसे मैंने लिखा राम एंड कंपनी, तो वो कंपनी फॉर्मेट है क्या? नहीं, कंपनी का नाम होगा, उसमें क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। क्या वर्ड यूज होता है कंपनी के नाम के पीछे? क्या वर्ड यूज होता है? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कंपनी बोल दिया तो कंपनी बन जाएगी। कई 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 फर्म्स के नाम लिखा होगा राम एंड कंपनी, फलाना एंड कंपनी, तो एंड कंपनी रखने से कंपनी बनेगा क्या? नहीं, वहां पे क्या लगा होता है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना है, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मेट चूज करोगे? कंपनी फॉर्मेट चूज करोगे, कंपनी फॉर्म में आप बिजनेस करोगे। ठीक है, अब कंपनी बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है बेटा? कंपनी ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कंपनी बन जाएगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। आपको अगर कंपनी बनानी है तो आपको किसके अंडर में रजिस्टर होना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 में। मुझे पार्टनरशिप बनाने के लिए किसी में रजिस्टर होने की जरूरत है या मैं वैसे ही स्टार्ट कर सकता हूं? पढ़ाया था, पार्टनरशिप के अंदर आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने की कंपल्सन नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन हो सकता है पार्टनरशिप का भी, लेकिन क्या कंपलसरी है क्या पार्टनरशिप में? नहीं है। लेकिन कंपनी में क्या है? आपको अगर कंपनी बनानी है तो उसका क्या होना जरूरी है? रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कहां होगा? कंपनीज एक्ट 2013 में। हमारे हर एक स्टेट के अंदर क्या होता है? एक आरओसी होता है। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमें कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? आरओसी के पास। और हर एक स्टेट के अंदर एक आरओसी होता है। एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंपनीज का काम है, जैसे शायद तमिलनाडु है, चेन्नई तमिलनाडु में आती है ना? एक तो शायद तमिलनाडु, शायद मतलब देख लेना कंफर्म करके, और एक है महाराष्ट्र, मुंबई, जहां आती है, मुंबई पुणे आते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कंपनीज है। तो उनमें दो दो आरओसी है, क्योंकि एक आरओसी से काम नहीं संभलता है, तो वहां पे शायद दो दो आरओसी है। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, अभी क्या है आप देख लेना। बट हर एक स्टेट में एक आरओसी होता है जिसके पास कंपनी का हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब सर, कंपनी का इतना बोलबाला क्यों है? इतना कंपनी के बारे में लोग सोचते क्यों है, बोलते क्यों है? तो वो हमें देखना है। जैसे हम भी अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, कॉमर्स कनेक्ट को, क्या कर रहे हैं? कंपनी बना रहे हैं। विद इन 5 to 10 days में हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। आरओसी पे फाइलिंग चल रही है अभी। ठीक है, तो उसका पर्पज क्या होता है? हम कंपनी बना रहे हैं तो उसका पर्पज क्या होता है आप समझना। अभी सोलो प्रोप्राइटरशिप में क्या दिक्कत होती है? वहां पे एक ही आदमी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या दिक्कत होती है? वहां क्या होगा? एक ही आदमी होगा। वो आदमी सारा काम करेगा, सारा पैसा लगाएगा, सारे डिसीजन लेगा। बेटा प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? वो बीमार पड़ गया, बीबी का बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, कहीं इधर उधर जाना है, दिक्कत आती है नहीं आती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में दिक्कत आती है। उसमें बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है? टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। तो आप समझना, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी वो ज्यादा कर पाएंगे, मैनेजरल स्किल्स भी ज्यादा होंगी। ठीक है, एक आदमी परचेज का काम देख रहा है तो दूसरा क्या कर लेगा? मैनेजमेंट कर लेगा, सेल्स देख लेगा और एडवर्टीजमेंट देख लेगा। ऐसा कर सकते हैं ना? तो इसलिए टू और मोर पर्सन होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां पे भी लिमिटेड दे दिया आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। और वो 50 की लिमिट भी कहां दी हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, और ये लिमिट कहां दी हुई है आपको? कंपनीज एक्ट में। कंपनी के अंदर आप कितने ही मेंबर बनाओ, कोई लिमिट है ही नहीं। तो जहां लिमिट नहीं है वहां जितना चाहो उतना क्या आ सकता है? पैसा आ सकता है। ठीक है, अब हमारे इंडिया के अंदर पहले कंपनी का चलन नहीं था।
70s के दौर में जब धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तब उनका थॉट प्रोसेस ये था कि मैं हर एक चाय वाले को, थड़ी वाले को क्या बना दूं, मालिक बना दूं। क्या प्रोसेस था उनका, माइंडसेट क्या था? सर कैसे बना सकते हैं किसी को भी मालिक? आपने कहीं पे भी 100 रुपए भी लगा रखे हो, चाहे आप 0.01% के मालिक हो, मालिक मालिक ही होता है। आपने किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो आप ओनर होंगे। अब समझना कंपनी का कैसे काम करती है कंपनी। जैसे मुझे 1 लाख रुपए की नीड है, मुझे कितने पैसे की नीड है? 1 लाख रुपए की। तो मैं एक आदमी के पास जाऊंगा कि 1 लाख रुपए दे दो, तो मुश्किल होगी ना। 1 लाख रुपए एक ही आदमी से मांगूंगा तो क्या हो गया बेटा, मुश्किल होगा। अगर मैं ये करूं कि 10,000 लोगों को बोला मैंने कि इस 1 लाख की कैपिटल को डिवाइड कर दिया 10,000 टुकड़ों में, और एक टुकड़े की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 10 ईच। मैंने क्या किया, मुझे कितना पैसा चाहिए बेटा, मुझे टोटल पैसा कितना चाहिए, 1 लाख। लेकिन मैं 1 लाख एक आदमी से मांगूंगा तो वो क्या करेगा, देने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने बोला कि इस 1 लाख के कितने टुकड़े कर दिए मैंने कितने टुकड़े कर दिए इसके, 10,000, और एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो उसे क्या बोलेंगे, ये 10-10 रुपए के मैंने 10,000 टुकड़े किए हैं, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर। और कंबाइंड इसको 1 लाख रुपए को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा, शेयर कैपिटल। तो हमारे पास 10,000 शेयर हैं, और कितने का एक है, 10 रुपए का। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं या बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो स्केल में काम करते हैं। स्केल का मतलब वो बहुत सारी तादाद में काम करते हैं, और कई लोगों की फीस या कुछ ऐसा है, 100-100 रुपए लेते हैं वो। कितने रुपए लेते हैं, 100-100 रुपए लेते हैं। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, और बहुत पैसा उनके पास इकट्ठा होता है। आप लोग सब देखते होंगे, लेटेंट देखते हो सम... स्माइल आ गई, पढ़ भी लिया कर नल्ले। हाँ, लेटेंट देखते हो। समय रैना ने शायद लास्ट टाइम पे एक ऑफर निकाला, उसमें मेंबर्स ओनली का वो था सब्सक्रिप्शन। वो कितने का था, 59 रुपीज का। आप सोच रहे होंगे सर 59 से क्या ही होगा। हमारे देश की, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, अब्रॉड तो छोड़ दो, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो। इंडिया की आबादी ऑन पेपर 140 करोड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, 150 करोड़ है। तब छोड़ो, लगभग ऐसे लोग हैं, 1 लाख तो ऐसे लोग होंगे जिनको 59 रुपीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। 59 इन अ मंथ कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली मेरे कई चीजों के ऐसे सब्सक्रिप्शन है, मैं बंद करना भूल जाता हूं, और जब ऑटो डेबिट होता है सोचता हूं कि कल मैं उसको क्या करूंगा, बंद कर दूंगा सब्सक्रिप्शन को। जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे ले रखे हैं ऐसे, वो ऑटो डेबिट होते रहते हैं। किसी में 59 हो रहा, किसी में 199 हो रहा, हजारों रुपए महीने के उसमें जाते हैं मेरे पास। मैं जैसे ही देखता हूं कि मैसेज आया डेबिट का, तो मैं सोचता हूं क्या कर दूं, इसको बंद कर दूं, लेकिन फिर वापस वो चल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब सोचो, आप 1 लाख को 59 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एक महीने की कमाई है, जीएसटी हटा दो, इनकम टैक्स हटा दो, तो भी कम से कम ये 40 लाख रुपए कमाएगा एक महीने का। ये मिनिमम नंबर बता रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये अगर 1 करोड़ हो गया, अगर उसके पास सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 1 करोड़। और हो सकता है उसने लास्ट में एक वीडियो डाला था राजीव तलवार की, वो डाल दिया था, देखा था कि तुमने, नहीं देखा, चलो फिर ठीक है। मतलब मैं ही ऐसी चीजें फॉलो कर रहा हूं फिर तो। हाँ उसने, हाँ कि तुम 100 रुपए नहीं दे सकते, क्या हो तुम, कुछ ऐसा डाला था उसने इंस्टाग्राम पे। तो आप सोचो कि अगर वो करोड़ में हो जाएगा, तो ये 59 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 59 करोड़ इन अ मंथ। समझ रहे हो बात को? तो कम, जैसे ये बिजनेस आपको समझ में आ रहा है ना, यूट्यूब वाला। ऐसा ही बिजनेस कौन सा होता है बेटा, कंपनी में होता है। कंपनी में जब आईपीओ आता है, कंपनी में शेयर बांटते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ भी इन्वेस्टर है, 1 करोड़ भी नहीं, आप ये मान लो कि आपके पास अगर 10,000 इन्वेस्टर, 1,000 इन्वेस्टर भी आपके पास आ गए, तो आपकी कंपनी को कितना पैसा मिल जाएगा। मुझे आप समझ लो, मुझे अगर बिजनेस को स्केलेबल बनाना है, मुझे बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, तो मेरे पास प्रॉब्लम किस चीज की होगी, सबसे पहले पैसे की। पैसा है तो बाबू कैसा है, पैसा नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो पैसा पैसा लाने के लिए मैं कौन से फॉर्मेट पे जाऊंगा, कंपनी के फॉर्मेट पे जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, इवन एड टेक में है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो अपना आईपीओ लेके आते हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ध्यान रखना, कंपनी का पर्पज होता है बिजनेस को स्केलेबल बनाना। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज मैं अभी कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, अपन एक कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स
कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने एक कंपनी बनाई, अब नाम प्राइवेट लिमिटेड है, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। हमने एक कंपनी बनाई, अब इसके अंदर मैं सपोज इसका एक वैल्यूएशन लेके आता हूं कि भाई हमने बहुत सारे और ब्रांचेज ओपन की और बहुत सारा ऐसा कुछ किया। मैंने बोला कि हमने इसका वैल्यूएशन लेके आ गए 10 CR। कितना वैल्यूएशन आ गया इसका? 10 करोड़। अब हमें और भी फंड्स की नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 10% भी स्टेक बेचा, 10% स्टैक बेचेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा? 1 CR। आप अपने बिजनेस में और क्या लगा सकते हो? पैसा लगा सकते हो। तो आप समझना, कोई भी पर्सन जिसको बिजनेस बड़ा करना है वो कौन से फॉर्मेट पे जाएगा? हमेशा कंपनी के फॉर्मेट पे जाएगा। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ट्रस्ट भी नहीं करता। अब एक और प्रॉब्लम है, अब समझना कि कंपनी पे क्यों लोग ट्रस्ट करते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय लॉ। आपने कंपनी बनाई है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कहां होंगे? कंपनीज एक्ट के ROC के पास होंगे, वो सब वेरीफाई होते हैं। कंपनी का नाम ऐसे नहीं मिलता आपको, कंपनी मिल जाएगी। अब कंपनी मिल गई तो आप फ्रॉड करने की कोशिश करोगे क्या? सोल प्रोप्राइटर में तो क्या करोगे? आदमी क्या किया, दुकान खोला, दुकान बंद करके चला गया। तो मैक्सिमम लोग कौन सी चीज पे ट्रस्ट करते हैं? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं। और जो कंपनी लिस्ट हो जाती है, मतलब जिसके शेयर मार्केट में बिकना खरीदना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि आज फलाने का IPO आ रहा है, आज इसका IPO आ रहा है, आज ये आ रहा है, तो वो कंपनीज क्या कर, उन कंपनीज के ऊपर पब्लिक का क्या आ जाता है? ट्रस्ट आ जाता है। और आपको एक और चीज बताऊं, कोई भी अगर प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी और लिस्टेड है, तो उसके ऊपर एक लाठी लेके आदमी बैठा रहता है, उसका नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई कंपनी किसी और के ऊपर, देखो पहले तो कंपनीज एक्ट है, फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है? सेबी आ जाता है। तो कोई भी कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करने के चांस ही नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी। अब मैं आपको बोलूं कि यहां पे आपको एक तो बेसिक चीज समझ में आई होगी। क्या हुआ? हमारे पास कंपनी में एक होती है शेयर कैपिटल, मतलब टोटल पैसा कितना चाहिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या कहेंगे हम उसको? शेयर। तो हम यहां पे लिखा हुआ है मैंने, शेयर्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेज होंगे किसके? स्मॉल पीसेज होंगे किसके? शेयर कैपिटल के। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर। शेयर किसको बोलेंगे? छोटे छोटे टुकड़े किसके? शेयर कैपिटल के। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन दे रखी है। देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कंपनी के अंदर कितने नंबर का आएगा आपके पास? 24 मार्क्स का। कंपनी कितने नंबर की आएगी बेटा? 24 मार्क्स की। कंपनी कितने नंबर की आएगी हमारे पास? 24 मार्क्स की। इसमें कितने चैप्टर हमें दिए हुए हैं? 2, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद हमारे पास आया है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, या मीनिंग और कैरेक्टर या फीचर दिए हुए हैं। एक बार जस्ट इसको पढ़ाऊंगा, रटना नहीं है, समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जो अभी मैंने बताया उसी को इन्होंने यहां दिया हुआ है। एक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कंपनी अकेला नहीं बनाएगा, कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं। फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पे कंपनीज एक्ट बताया था ना अभी। प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? किसके थ्रू बनेगी? कंपनीज एक्ट में। क्या करना पड़ेगा हमें? कंपनीज एक्ट में उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहां पे दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ सब सम कैरिंग ऑन या कैरिंग ऑफ सम बिजनेस। हम क्या करेंगे? कोई बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाएंगे। फीचर क्या है? पहली चीज, कंपनी क्या होती है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझ में आता है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। और कौन सा पर्सन होती है ये? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। सर इसका मतलब क्या है बेटा? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या कंपनी का जन्म होता है थ्रू दी लॉ। तो कंपनी कब बनेगी? जब ROC अप्रूव कर देगा। तो ये एंटिटी जो क्रिएट हुई है वो लीगली हुई है या वैसे ही क्रिएट हुई है? अरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम किसको थ्रू करवाना पड़ता है? कंपनीज एक्ट के थ्रू, ROC के थ्रू। तो कंपनी आर्टिफिशियल, सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन है या लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है? बेटा आर्टिफिशियल पर्सन तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, लेकिन वो लीगल नहीं है। लीगल का मतलब ऐसे नहीं है इलीगल, लीगल वाला नहीं है। लीगल का मतलब क्या है? ये क्रिएटेड बाय लॉ है, वो वाला लीगल नहीं है। लीगल इलीगल वो वाला नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस भी लीगल है, वो भी लीगल है, लेकिन यहां पे लीगल का मतलब क्या है? लॉफुल, जिसका क्रिएशन किसके थ्रू हो रहा है? लॉ के थ्रू। सेपरेट लीगल एंटिटी आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल में भी कौन सा है? लीगल है। लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी बता दी मैंने। सॉरी यहां पे अपन वो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल का मतलब एक और चीज ध्यान रखना, ये कौन सा पर्सन नहीं है? नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन नहीं है, उसमें दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। कौन कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हो गया। ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस के बारे में कोई बता पाएगा जिसने कंपनी पढ़ ली है? रुक जा, उसके अलावा
कहाँ पढ़ा तूने? कंपनीज एक्ट में 11 में पढ़ा, रुक जा। और जिनके कंपनी हो गई है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? जिनको कंपनी पढ़ा ली गई है। किस किस के कंपनी पढ़ा दी? सुबोध वाले बच्चे कहाँ हैं मेरे? तू ये क्या लाई? तूने कंपनी पढ़ ली ना? तो बेटा ये तो स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन कराए नहीं अभी तो मैं। चलो एक शेर सुनाऊंगा मस्त वाला तुमको। बताओ 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 भाई। बता तो, गलती तो होगा, मैं चांटे थोड़ी मारता हूँ ऐसे है भाई। वैभव, गलती तो बताओगे। उसके कान में क्या बता रहा है तू? उसको खुद को नहीं आता। चल बेटा तू बता। ये कंपनी में बता रही है ना, ये बोल रही है कि किसी के आने और जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के मेंबर जिए मरे, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, उन्हें प्यार हो जाए, दिल टूट जाए, कुछ भी हो, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मेंबर्स में कम में गो, है ना? मेंबर्स की बात हो रही है ना, कुछ और रिलेट मत करना वैभव, कार्तिक, ऐसे और कुछ रिलेट मत करना। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी के आने या ना आने से, अरे हाँ, किसी के मतलब कंपनी में, समझना, कंपनी में जैसे सपोज रिलायंस किसने बनाई थी? धीरू भाई अंबानी ने। धीरू भाई अंबानी वॉज फाउंडर ऑफ रिलायंस। वो दिवंगत हो गए, उन्होंने देह त्याग दिया, वो अपनी, दिवंगत का मतलब डेथ हो जाना, है ना, ऐसे देख रहे हैं। उनकी डेथ हो गई, वो चले गए। अब समझना, मुकेश भाई अभी उसके चेयरमैन है, उनके पास बहुत मोटा शेयर है मोटा भाई के पास। क्या वो रिटायर हो जाएं या फिर वो कंपनी छोड़ दें, क्या रिलायंस के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा थोड़ी था, आदमी मर गया प्रोप्राइटरशिप भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी ऐसा था कि अगर बाकी पार्टनर कैरी नहीं करेंगे बिजनेस तो बंद हो सकता है। लेकिन यहां पे इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे पार्टनर आएगा या मेंबर आएगा, शेयर होल्डर आएगा? शेयर होल्डर भी ले सकते हैं वर्ड, और मेंबर भी ले सकते हैं कि हमारे पास मेंबर आए जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मेंबर्स की मतलब यहां लाइबिलिटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है। सर इसका मतलब क्या है? जैसे आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा और आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिया कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो कंपनी आपसे मैक्सिमम कितना पैसा मांग सकती है? 100 रुपए। अगर उससे ज्यादा कंपनी को लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो आप क्या पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी बताया था। अगर लॉसेज हुए तो पार्टनर को अपनी बीवी का हार, घर बार सब बेचना पड़ सकता है। जो भी पर्सनल असेट है वो सब क्या करनी पड़ सकती है? बेचनी पड़ सकती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। कॉमन सील का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन हमारी तरह तो है नहीं भाई। कहीं पे बहुत कागज होते हैं, उस पर क्या करने पड़ते हैं? साइन करने पड़ते हैं। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं, तो वो साइन कर सकती है क्या? तो उसकी साइन की जगह कौन साइन करेगा? एक सील होती है, उसे क्या बोलेंगे? कॉमन सील। और उसके बाद है ट्रांसफर कर सकते हैं हम किसको? शेयर्स को। सपोज मैंने कंपनी बनाई, कुछ दिन बाद मैं चाहता हूं कि मैं ऑनरशिप किसी एक अच्छे बच्चे को दे दूं कि यार वो चलो वो कमा के खा लेगा, अपनी ऑनरशिप किसी को दे दूं, तो शेयर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? ट्रांसफर। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट कौन होता है कंपनी के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ऑनर कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स। बेटा सपोज हमारा एक व्यक्ति है जिसका नाम है कार्तिक शर्मा, ये रिलायंस के शेयर खरीद लिए। इसने रिलायंस लिमिटेड के क्या कर लिए? शेयर खरीद लिए। अब ये बोला कि सर ने बताया था कि शेयर खरीदते ही क्या बन जाते हैं अपन? मालिक बन जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं। अब बोले कि अब आज से काम मेरी तरह होगा। गेट पे जाके धमका रहा है वहां पे गार्ड्स को। गार्ड क्या करेंगे इसके साथ? उल्टा लटका देंगे। बेटा आपने शेयर खरीदा है, कोई बात नहीं, आप ऑनर हो, मान लिया, लेकिन इससे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? सर लेकिन मैं तो ऑनर हूं। ऑनर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी एक साल में कंपनी क्या करती है?
एजीएम जिसको बोलते हैं हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे आपके पास एक लिफाफा आएगा, मतलब आपके पास इनविटेशन आएगा, उसमें आके आप अटेंड कर सकते हो। और वहां पे वोटिंग होता है, आपको राइट होता है, वहां पे वोट करो कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गए, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो आपके खाते में आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। तो सर फिर तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, मत खरीदे शेयर। ठीक है, मैनेजमेंट कौन होता है सर? लेकिन मुकेश भाई तो, मोटा भाई तो क्या है, एमडी है इसमें। बेटा मोटा भाई के पास आप देखो रिलायंस के कितने परसेंट शेयर हैं, कितना परसेंट, मेजर शेयर किसके पास होंगे, मुकेश अंबानी के पास होंगे। तो वो बन सकते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट है, वो बन सकते हैं, आप नहीं बन पाओगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे अपन, जाके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों क्या होती है, अलग होती है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। शेयर्स के बारे में हमने बात कर ली थी, क्या होते हैं बेटा शेयर्स? जो छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर्स। अब दो तरीके के शेयर्स आप पढ़ोगे, क्या क्या, एक है प्रेफरेंस शेयर और एक है इक्विटी शेयर। क्या क्या पढ़ोगे आप, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब नाम दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर से क्या समझ में आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल क्या होंगे, राइट होंगे। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले इक्विटी, हम दो तरह के शेयर पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। और राइट में क्या होगा, पहले इन्हें डिविडेंड मिलेगा, किससे, फिक्स रेट से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। अभी जैसे आपने पार्टनरशिप में क्या वर्ड यूज किया था, डिसोल्यूशन। बेटा पार्टनरशिप बंद हो सकती है तो कंपनी बंद नहीं हो सकती क्या, बताओ। तो क्या होगा बेटा, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पे जो कैपिटल वापसी करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको देंगे हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो नाम इसका प्रेफरेंस शेयर क्यों रखा, क्योंकि इन्हें इक्विटी शेयर, ध्यान रखना ये वर्ड वापस बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से, इन शेयर से पहले क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होते, सबसे पहले होते हैं क्या, हम सबसे पहले नहीं होते, किससे पहले होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास शेयर कितने टाइप के, दो टाइप के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो हम कंपेयर किससे करेंगे फिर, प्रेफरेंस शेयर को कंपेयर किससे करेंगे, इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किससे पहले राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले राइट होते हैं। और राइट क्या होते हैं, पहला इनको डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से, किससे पहले, कंपनी को जब बंद करेंगे, कंपनी का लिक्विडेशन करेंगे तो पहले पैसा किसको वापस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर किसको करेंगे। और बाकी के सारे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर, मालिक कौन होते हैं बेटा, कौन होंगे बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन होंगे रियल ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये एक मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल दी है कि कंपनी ऐसे होती है। अब कंपनी क्या करती है बेटा, शेयर इशू करती है। मैं डायरेक्टली, अब इसमें ना बहुत सारी चीजें मेरे को पढ़ानी है, लेकिन वो बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थ्योरी थ्योरी सब हो जाएगी ना, तो दिक्कत होती है। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, गारंटी वाली कंपनी क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर के टाइप होते हैं 8 टाइप के, तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। बीच में जब भी मौका मिलेगा वो पढ़ाता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पॉइंट है, जो चैप्टर का नाम है, उस पर हमें डिस्कस करना है, और उस टॉपिक का नाम है हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो, कंपनी, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि शेयर इक्विटी है प्रेफरेंस है, तो क्या मानेंगे हम, इक्विटी। बेटा देखो दो टाइप के शेयर होते हैं, कौन कौन से, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो क्या मानेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर मानेंगे, क्योंकि रियल ओनर कौन होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर ही होते हैं। और आपके सीबीएसई के उसमें एनसीईआरटी में भी क्या दिया हुआ है, इक्विटी मान लो, सब जगह इक्विटी मानते हैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है। और प्रेफरेंस दिया हुआ तो प्रेफरेंस, नहीं तो इक्विटी तो है ही। अरे यार, हाँ। अब जब हम शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले कंपनी शेयर इशू करेगी, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसमें टोटल 8
8 और 6 और 2, मतलब ये मानो 15 20 15 16 एंट्रीज हैं पूरे पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 15 से 16 एंट्री है। पूरे चैप्टर में कितनी एंट्री है आपके पास? 15 16 एंट्री होगी। 15 16 एंट्रीज आपको समझ में आ जाएगी। इनिशियली 8 एंट्री तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी, और अगर वो भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के आना बेटा। नहीं सच में, अगर आपको वो 8 एंट्री भी नहीं आ पा रही है, अगर 8 एंट्रीज को भी आप नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी गड़बड़ करोगे, तो मैं आपको, मेरा एक दोस्त भी है मनोचिकित्सक, समझते हो किसको बोलते हैं? हाँ, है ना, उसको दिखा लेना। और एक दो दिमाग के डॉक्टर भी, मेरे न्यूरोसर्जन भी जानकार है, उनको भी दिखा लेना। अगर आपको इतना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आ जाएगा, लेकिन बेसिक एंट्रीज है वो आपको आ जाएगी। तब आएगी जब घर जाके कोशिश कर लोगे एक बार, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स में अब एक एग्जाम्पल के साथ अपन करते हैं। सपोज एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, ठीक है। यहां पे एक्स का मतलब एक्स ही है। यार एक शेयर मेरे को याद आ रहा था, लेकिन मैं भूल रहा हूं बार बार मैं उसको। भूल गया मैं। शर्मा बता। हाँ, अब थोड़ा सा याद आया कि शर्मा जैसे लोग जो डीप इन लव है, मतलब क्या बोलते हैं, प्यार में जो पागल हो चुका है वह, कि उंगलियों पे गिन रहा था मैं अपने दोस्तों के नाम। क्या था अब? बड़े बढ़िया शेर है वैभव। उंगलियों पे गिन रहा था मैं सभी दोस्तों के नाम, अपने दोस्तों को नहीं, सभी दोस्तों के नाम। क्या शेर है गर्वित? उंगलियों पे गिन रहा था मैं सभी दोस्तों के नाम, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर हम गिन रहा था। नहीं आया समझ में? उंगलियों पे गिन रहा था सभी दोस्तों के नाम, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पे, दोस्तों के नाम पे तो सबको ऐसे गिन रहा था, और तुम्हारे नाम पर क्या गिन रहा था? हम गिन रहा था मैं। साला डब्बे हो तुम, समझ में नहीं आती डीप चीजें। एक्स लिमिटेड इश्यूड, नहीं आया अभी भी समझ? उंगलियों पे गिन रहा था सभी दोस्तों के नाम, तुम्हारे नाम पे हम गिन रहा था, मतलब तुझे और मुझे सिर्फ एक ही गिन रहा था। हैं? एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड, किसको मजा नहीं आया? बेटा रिकॉर्ड भी हो रहा है, नहीं तेरे को बोल देता कुछ और। क्योंकि ये यूट्यूब पे डाल देंगे ना, तो मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन से वीडियो तो यूट्यूब पे डाल देंगे, मैं तेरे को मस्त बताता है। हाँ वो नहीं चाहता मैं अभी। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, तो पूरा पैसा एक साथ नहीं लिया जाता। कैसे लेते हैं? पूरा पैसा एक साथ नहीं लेते। पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे। समझा रहा हूं मैं। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? एप्लीकेशन पे 2 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 2.5 पर शेयर, सेकंड कॉल पे 2.5 पर शेयर, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है। अब समझना, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो डायरेक्ट वो देखो, कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी को कैसे पता कि कौन शेयर लेने वाला है? कंपनी ने एक अपना डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। जैसे आप किसी, अब कॉलेज 12वीं के बाद अगर आप लोग आगे पढ़ोगे तो किसी कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, एडमिशन लेने जाओगे तो उस कॉलेज की डिटेल कहां दी होगी आपको? एक ऐसी बुकलेट सी देंगे वो। उस बुकलेट में क्या होता है, आपको उस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल होती है कि हमारे बच्चे क्या क्या किए हैं अभी तक, क्या क्या, मतलब कौन से डिग्री से कहां कहां पे प्लेस्ड हुए हैं, कितने लाख का पैकेज मिला, ये सब लिख के देते हैं बेटा वो।
कुछ फर्जी भी होते हैं उसमें। हाँ, मतलब जैसे 300 बच्चे में से एक बच्चे के 12 लाख का पैकेज लग गया, बाकी क्या कर रहे हैं, बोले चाय का ठेला लगाते हैं, लेकिन वो डालते नहीं है उस चीज का, है ना। चाय के ठेले में पैसा बहुत अच्छा है। वैभव ने तो सोचा भी यही है। यहाँ पे एक लगा था सत्तू चाय वाला, उसकी जगह यही लगाया कुछ दिनों बाद। हाँ, नहीं ये कॉर्पोरेट वही बनाएगा, कंपनी बनाएगा। सुनो, मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जिन लोगों को शेयर खरीदना है, मतलब शेयर सब्सक्राइब करना है, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। समझना, आप देखो मैं कुछ एंट्रीज बता रहा हूं, एंट्रीज कैसे होंगी फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे पहली एंट्री होगी, एप्लीकेशन रिसीव होगा, तब पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है और एक शेयर पे कितना पैसा है, 10 रुपए, तो कितना हो गया, 20,000 रुपए। अभी मैंने समझाया नहीं, समझाऊंगा, अभी 2 मिनट देना मेरे को। अब दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, मैंने बोला कि हमारे पास कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे। 10,000 का आपने बोला पब्लिक को, भाई आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक में अनाउंस करवाते हो कि हम शेयर इशू करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो पब्लिक कंपनीज होती है, जो शेयर्स सब बेचती है थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या करेंगी, आपको बोलेंगे कि हम 10,000 शेयर, मतलब जो भी नंबर ऑफ शेयर है, करोड़ में होता है, अपन छोटा अमाउंट ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए है। तो आप सबसे पहले जो भी पैसा शेयर खरीदना चाहता है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, और एप्लीकेशन के साथ क्या देगा, पैसा देगा। बेटा उसने पैसा दिया और आप शेयर अलॉट कर दोगे, ऐसा होगा क्या, हो सकता है आप 10,000 शेयर इशू करना चाहते हो, आपके पास 1 लाख शेयर के लिए क्या आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो भी पैसा आएगा उसे कहां ट्रांसफर करके रखती है, एप्लीकेशन में। बैंक में आ गया पैसा, भाई कंपनी का पैसा आया तो बैंक में पैसा आएगा, और किस चीज का पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का। तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे ही हम शेयर क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे, अलॉट करेंगे, उस टाइम पे एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। अब अलॉटमेंट का पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन को एक बार क्रेडिट किया और एक बार क्या कर दिया, डेबिट। नेट एंट्री क्या बन रही है आप बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बन रही है क्या। मैंने यही बोला था कि जब भी उसमें पैसा आएगा, कंपनी में पैसा आएगा, मालिक पैसा लगाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे सर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा पता नहीं है ना कंपनी को कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगा। आपने बोला 10,000 शेयर इशू करना है, आप किसी को रोक सकते हो अप्लाई करने से, नहीं रोक सकते। तो एप्लीकेशन आपके पास कितना आएगा आपको पता नहीं होता है। तो एंट्री क्या होगी, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और जिस दिन अलॉट कर देंगे शेयर्स को, उस दिन क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब अलॉट कर दिया, शेयर कितने का था, 10 रुपए का, अभी तक कितने आए हैं, 2 रुपए, अभी भी कितना बाकी है, 8 रुपए। फिर अलॉटमेंट पे, मतलब अलॉटमेंट करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है। तो अब उसमें क्या होगा, पहले पैसा आएगा या ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, पहले पैसा मांगेंगे फिर पैसा आएगा। तो तीसरी एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा अमाउंट शेयर कितने हैं, 10,000, और एक शेयर पे कितना है, तो कितना आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ये पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा। सर यहां पे अलग हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले हमने पैसा मांगा, सॉरी पहले पैसा आया फिर ट्रांसफर किया कैपिटल में, यहां पे पहला पैसा ड्यू होगा। ये जो एंट्री की है हमने, ये एंट्री किस चीज की है, ड्यू करने की, और ये एंट्री किस चीज की है, भाई हमने शेयर अलॉट कर दिया, उसके बाद बोलेंगे भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, तो पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बेटा,
फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा है, 10,000 शेयर पे 2.5 कितना हो गया, 25,000। अब पैसा रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना। बेटा अगर आप ठीक से देखोगे तो इन एंट्रीज में कुछ है ही नहीं। पहला, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर किया, शेयर कैपिटल में। फिर आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव हुआ। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ। अब हम क्या करें, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस पे भी कितना पैसा है, 25,000 है। अब रिसीव होगा तो क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल कितना। अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो देखो हम चार चार बार पैसा मांगते हैं, हो सकता है 3 बार भी मांग ले, हो सकता है पूरा पैसा एक बार में भी आ जाए। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम में आपको दिया हुआ कि एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे आएगा, फर्स्ट कॉल पे आएगा, सेकंड कॉल पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ही हो। लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, सेकंड कॉल। क्या थर्ड कॉल भी हो सकती है, हो जाएगी तो क्या है एंट्री, तो जैसे सेकंड कॉल की एंट्री की वैसे कैसे कर देंगे, किसकी कर देंगे, थर्ड कॉल की कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप समझो, इनिशियल जो एंट्री होगी उसमें पहले बैंक की एंट्री होगी, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, उसके बाद तीनों में क्या होगा, पहले पैसा ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। क्योंकि आपने शेयर अलॉट कर दिए तो अब जिनको अलॉट किए उनको पहले क्या बोलेंगे, भैया आपको इतना पैसा देना है, तो ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ड्यू करेंगे तो उसे क्या बनाएंगे, डेटर बनाएंगे। डेटर बनाएंगे तो फिर हमारे पास पैसा आएगा। तो जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पैसा आ जाएगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बस ये 8 एंट्री है बेटा, पूरा पूरा चैप्टर आपका इन 8 एंट्रीज के ऊपर टिका हुआ है। ये 8 एंट्री आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती कर दी ना, मैं फिर बोल रहा हूं, आप घर जाके पढ़ लेना, अभी कॉपी कर लो, जो करना है कर लेना, इन एंट्रीज में गलती मत करना। बैंक की एंट्री पहली परफेक्ट कर लेना, ठीक है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, फिर तीनों में क्या होगा, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा। चलो ठीक है, बाकी एक बार कॉपी कर लो, कल करेंगे बाकी।